चीज़ें हमें गिवन की गई हैं वो है इन्वेंट्री ओपनिंग मटेरियल की, गुड्स इन प्रोसेस की, और इसके अलावा फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की ओपनिंग जो है हमें गिवन की गई है, और क्लोजिंग में मटेरियल इन्वेंट्री गिवन है, गुड्स इन प्रोसेस इन्वेंट्री गिवन है, लेकिन फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का क्या अमाउंट है वो हमें गिवन नहीं है। इसके अलावा रॉ मटेरियल प्रोसेस भी गिवन है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट गिवन है, फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है। यूनिट्स जितने हमने मैन्युफैक्चर किए हैं वो हैं 22,500 और उसमें से जो सेल किए हैं वो हैं 20,000 यूनिट्स। इसके अलावा रिक्वायर्ड के अंदर हमें रिक्वायर्ड में फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर फॉर 1996। रिक्वायर्ड बी में दिया गया है कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सिंगल यूनिट ड्यूरिंग 1996। रिक्वायर्ड नंबर सी है कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग 1996 अज्यूमिंग दैट द फीफो इन्वेंट्री कॉस्टिंग, फीफो मेथड गिवन है क्वेश्चन में। और पार्ट डी में कंप्यूट इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स ऑन December 31, 1996 अज्यूमिंग दैट फीफो मेथड। अब 4 रिक्वायर्ड्स गिवन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट वी सॉल्व रिक्वायर्ड नंबर ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर जब हम फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले हमें मेंशन करना होता है रॉ मटेरियल ओपनिंग 47,500 क्वेश्चन में गिवन है। ऐड करेंगे रॉ मटेरियल परचेज 1,42,500 और उसमें से लेस कर देंगे रॉ मटेरियल एंडिंग को जिसकी अमाउंट है 60,000। तो हमें पता चल जाएगा रॉ मटेरियल यूज्ड कितना है 1,30,000। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर को और ऐड करेंगे FOH को। दोनों अमाउंट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है तो हमें अमाउंट पता चल जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट की जो है 4,48,750। फैक्ट्री कॉस्ट फाइंड आउट करने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग को और उसमें से लेस कर देंगे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग को। तो हमें अमाउंट पता चल जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर कितना है जो कि है 4,50,000। देन वी सॉल्व रिक्वायर्ड नंबर बी जिसके अंदर हमें पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है 1996 की। यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट। हमने जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर की है वो हमें पार्ट ए से फाइंड आउट होगा कि 4,50,000 है और क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि हमने 22,500 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए हैं। जब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें सिंगल यूनिट की कॉस्ट पता चल जाएगी जो कि हमारे पास कितनी आई है 20 रुपीज़। देन इसी फार्मूला से हम प्रीवियस ईयर का भी जो है पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। 95,000 जो है वो उसकी अमाउंट है और जो यूनिट्स हमने उसमें मैन्युफैक्चर किए थे वो भी क्वेश्चन में गिवन है 5,000। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें उसकी अमाउंट पता चल जाएगी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है 19 रुपीज़। देन वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड नंबर सी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर फीफो मेथड। अब फीफो मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें कौन से यूनिट लेने पड़ेंगे, फिनिश गुड्स ओपनिंग 5,000 जिसकी अमाउंट पर यूनिट की है 19 रुपीज़। हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें उसका फाइनल अमाउंट पता चल गया। अब जो इस साल यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं जिनकी अमाउंट तो टोटल है 22,500 लेकिन हम वो सारे नहीं लेंगे, हम सिर्फ इतने यूनिट लेंगे कि जो यूनिट सेल हुए हैं यानी कि 20,000 जो सेल हुए हैं वो कंप्लीट हो जाए। तो वो कैसे पता चलेंगे, 20,000 में से 5,000 को लेस कर देंगे तो आपको पता चल जाएंगे करंट यूनिट अभी हमें कितने लेने हैं 15,000 लेने हैं। तो 20,000 कंप्लीट हो गए और 15,000 यूनिट्स हमने कितने में मैन्युफैक्चर किए हैं 20 रुपीज़ में मैन्युफैक्चर किए। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी भी फाइनल अमाउंट पता चल जाएगी। तो 20,000 यूनिट्स जो सेल हुए हैं उसकी अमाउंट अंडर फीफो मेथड की कितनी आई है 3,95,000। देन वी कैलकुलेट रिक्वायर्ड नंबर डी एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स अंडर फीफो मेथड। हमने यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए थे 22,500 जिसमें से 15,000 हमने सेल कर दिए तो क्या अमाउंट बच गई 7,500 की और जिसकी पर यूनिट कॉस्ट हमने फाइंड आउट की है 20 रुपीज़। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें अमाउंट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री पता चल जाएगा 1,50,000। हमने क्वेश्चन के चारों रिक्वायर्ड को कंप्लीट कर दिया। आई होप कि आपको चारों रिक्वायर्ड अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो काइंडली